हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। इस वीडियो में मैं 28 दिसंबर 2022 का ऑनलाइन सॉल्व्ड पेपर सॉल्व करा रही हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले आपने अगर वीडियो देख रखा होगा तो CDP का मैंने टोटल 30 सॉल्व्ड पेपर सॉल्व कराया है विथ एक्सप्लेनेशन। और नेक्स्ट पार्ट जो है ये मैथ दे रखा था, तो मैथ का आज मैं 15 क्वेश्चन जो कि कंटेंट का क्वेश्चन है वो मैं आज सॉल्व कराऊंगी। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो जुलाई में होने वाला था, इसका डेट एक्सटेंड हो गया है और अब ये 20 अगस्त को होगा और एक ही शिफ्ट में होगा। पूरे इंडिया में एक ही दिन ऑफलाइन आपका पेपर होगा। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन पे आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 15 लीव्स द रिमाइंडर। हिंदी में दे रखा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को जब 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। मैं एक्सप्लेनेशन पे चलती हूँ, उसी को आपको समझाने की कोशिश करूँगी। उसके थ्रू आप आंसर को देख लीजिएगा और आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी दे रखा है। इसे सॉल्व कर देख लेते हैं किसे कैसे सॉल्व किया गया है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दे रखा है, जो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ दे रखा है 9999। और फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी कि 1000। इन दोनों का हम अंतर पहले निकालेंगे। दोनों का अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8999। अब प्रश्नों के अनुसार अब इसका रिमाइंडर फाइंड करना है, तो इसके लिए हम डिवाइड करेंगे और दिए गए अंतर में 15 से भाग देंगे। जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है कि 15 व्हेन डिवाइडेड बाय 15 लीव द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर फाइंड करना है तो इसे 15 से हम डिवाइड देंगे। 15 से इसे डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शेष जो बच रहा है यानी कि रिमाइंडर वो 14 हो रहा है। तो इस तरह आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में 14 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें दे रखा है 11 वंस प्लस 10 टेंस प्लस 12 हंड्रेड्स माइनस 1000 इज इक्वल टू। हिंदी में दे रखा है 11 इकाइयाँ प्लस 10 दहाइयाँ प्लस 12 सैकड़े माइनस 1000 बराबर है। ये बताना है और ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। एक्सप्लेन में यहाँ पे किया गया है 11 इकाइयाँ प्लस 10 दहाइयाँ प्लस 12 सैकड़े माइनस 1000। तो यहाँ पर 12 सैकड़े यानी कि 1200 हो जाएगा। 10 दहाइयों का मतलब हो जाएगा 100 और 11 इकाइयों का मतलब 11 ही होगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो 1311 होगा। और इसको जो जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है कि 1000 से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1311 को 1000 से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 311 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 20 एंड 25 इज। हिंदी में दे रखा है 15, 20 तथा 25 के सबसे छोटे सार्व गुणज और सबसे बड़े सार्व गुणनखंड का अंतर है। ये ऑप्शन दे रखा है। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, पहले इन तीनों नंबर का जो है LCM निकालना है और फिर HCF निकालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो पहले हमें यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेन किया गया है। 15, 20 और 25 का LCM निकाला गया है जो कि 300 आया है। और फिर 15, 20 और 25 का HCF निकाला गया है। HCF निकालने में ये देखा जाता है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और उसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड दिया जाता है। तो इस तरह से HCF निकाला गया है और HCF का जो आंसर है वो 5 है। तो इन दोनों सबसे बड़ा HCF जो है इसका 5 आया है और इन दोनों का अंतर फाइंड करेंगे तो 300 में से 5 को माइनस करेंगे तो 295 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 201 इंटू 105 टू गेट 21,171। हिंदी में दे रखा है गुणनफल 201 इंटू 105 में क्या जोड़े जाए जिससे 21,171 प्राप्त हो। अब एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। यहाँ पर दोनों को इंटू करेंगे 201 को 105 से, तो यहाँ पे इंटू कीजिएगा तो आएगा एक। एक्सप्लेन किया गया है 201 को 105 से मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ पर आया है 21,105। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 21,105 में संख्या x जोड़ने पर x जो है इस जो आपको आंसर पाना है उसको हम x मान लेंगे और x जोड़ने पर इस संख्या में यानी कि 21,171 प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार किया गया है। 21,105 प्लस x इक्वल टू 21,171। इन दोनों को ऐड करने पर 21,105 आया है और फिर x इक्वल टू इस नंबर में से इस नंबर को हम माइनस करेंगे तो आपका जो x का वैल्यू है वो 66 आ जाएगा। अतः 66 जोड़ने पर संख्या जो है 21,171 प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इन ए स्कूल देयर आर 1,260 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 2/3 आर बॉयज़ एंड द रेस्ट आर गर्ल्स। 3/4 of the number of boys are players and half of the number of girls are also players. The number of students who are not player in the school is।
हिंदी में दे रखा है किसी विद्यालय में 1260 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या के आधा भी खिलाड़ी हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है, यानी कि जो यहाँ पर प्लेयर नहीं है, उनका पूछ रहा है कि उनकी कितनी संख्या है, ये फाइंड करना है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या पहले लिखेंगे जो कि 1260 है और लड़कों की संख्या यहाँ निकालना होगा। तो लड़कों का संख्या जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, लड़कों की संख्या 2/3 दे रखा है, यानी कि 2/3 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप 840 यहाँ पर आपका लड़कों का संख्या निकल जाएगा। फिर लड़कियों का संख्या निकालने के लिए 1260 में से 840 को माइनस कीजिएगा तो 420 जो हो जाएगा, लड़कियों की संख्या निकल जाएगी। फिर खिलाड़ी लड़कों की संख्या निकालने के लिए 3/4 से 840 को मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे खिलाड़ी लड़कों की संख्या का पता चलेगा जो कि 630 हो जाएगा। इसी प्रकार से लड़कियों की संख्या भी निकालेंगे तो 210 हो जाएगा। विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या को जो प्लेयर हैं यानी कि खिलाड़ी हैं उनका पता करने के लिए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दोनों को जोड़ देंगे तो 840 हो जाएगा। फिर विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है, तो टोटल छात्रों की संख्या में से विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी हैं यानी कि 840 को माइनस कीजिएगा तो 420 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी 3/8 आर देयर इन 9/4। यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है 9/4 अपन 3/8 करके और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऑप्शन 6 आया है जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीना ने एक सब्जी की दुकान से 3 kg 650 ग्राम प्याज और 1 kg 800 ग्राम टमाटर खरीदे। प्याज का भार टमाटर के भार से कितना अधिक है। इंग्लिश में दे रखा है, नीना ब्रॉट 3 kg 650 ग्राम ओनियन एंड 1 kg 800 ग्राम टोमेटोज फ्रॉम अ वेजिटेबल शॉप। By what amount does the weight of onions exceeded the weight of tomatoes। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं प्याज का भार केजी में निकाला गया है और टमाटर का भार, और प्याज का भार टमाटर के भार से कितना अधिक है ये जानने के लिए इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो प्याज के भार में से टमाटर के भार को माइनस किया गया है तो आपका जो सही आंसर है वो यहाँ पर 1 kg 850 ग्राम जो है सही आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑन अ मैप हाफ सेंटीमीटर शो 225 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड इफ 2 cities आर 1800 किलोमीटर अपार्ट ऑन द ग्राउंड देन द डिस्टेंस बिटवीन देम ऑन द मैप इज। यानी कि एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 225 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की भूमि पर दूरी 1800 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेन किया गया है हाफ सेंटीमीटर को किलोमीटर में, हाफ सेंटीमीटर इक्वल टू दे रखा है 225 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर 225 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, जो हाफ है ये 2 उधर उस साइड चला गया है तो ये मल्टीप्लाई हो गया है और ये हो जाएगा 450 किलोमीटर। और 450 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में किया है तो 1/450 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 1800 किलोमीटर को इसको 1/450 इंटू 1800 मल्टीप्लाई किया गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें हो जाएगा 4 सेंटीमीटर जो कि आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द नंबर ऑफ मिनट्स 7 होल 1/2 डेज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेकेंड इन। 7 होल 1/2 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से सेकंडों की संख्या के बराबर है। एक दिन में मिनटों की संख्या जैसे कि एक दिन यानी कि 24 आवर इंटू 60 मिनट करने पर यहाँ पे आया हुआ है 1440 मीटर आया हुआ है। और 15/2 दिनों में मिनटों की संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से किया गया है। और लास्ट में जो आपका आंसर है वो 3 आवर निकल। क्वेश्चन नंबर 10 है, द नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर विच कैन बी फिटेड इन अ क्यूबिकल बॉक्स विथ मेजरमेंट्स 7.2 मीटर इंटू 5.4 मीटर इंटू 8.1 मीटर इज। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या जो एक घनाभाकर बक्से जिसकी बीमाएँ 7.2 मीटर इंटू 5.4 मीटर इंटू 1.8 मीटर है में रखे जा सकते हैं। निम्न में आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। घन की भुजा जो कि सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको मीटर में चेंज किया गया है, 100 से इसको डिवाइड किया गया है और इसके बाद इसका मीटर निकल के आया है 0.3 मीटर। घन का आयत यानी क्यूब, एरिया ऑफ अ क्यूब निकालिएगा तो इसका होता है एरिया ऑफ क्यूब यानी ए का पावर क्यूब। तो 0.3 का क्यूब निकाला गया है तो यहाँ पे 0.027 मीटर निकल के आया है। एरिया ऑफ क्यूबाइड जैसा कि घन टू ब्रेथ इंटू हाइट, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे आ चुका है 69.984। अब घनाभाग बक्से में रखे जा सकने वाले घनों की संख्या निकालने के लिए इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया गया है। द टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल इन अ इंग्लिश लेटर एच एंड ई इज। अंग्रेजी के अक्षरों एच और ई में समकोणों की कुल संख्या है। यहाँ पे एच और ई में कितने 90 डिग्री बन सकते हैं ये आपसे पूछ रहा है। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं एच जो है, एच में
490 डिग्री बन रहा है एच पे, और जो ई है ई पे भी 490 डिग्री बन रहा है, यानी दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो 8 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 120 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स द साइड ऑफ द स्क्वायर, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 156 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर। एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दुगनी है, आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर है, आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों में अंतर क्या है। यानी कि डिफरेंस पूछ रहा है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर होता है 4a और a इक्वल टू 120 दे रखा है, तो 120 अपन 4 करेंगे तो यहाँ पर एरिया निकल स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा, जो कि 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अब यहाँ पर जो है रेक्टेंगल की लंबाई यानी कि लेंथ निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है 2a, यानी 2a जो कि एरिया का लेंथ निकल चुका है 30 सेंटीमीटर, इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ निकल के आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। और आयत का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो कि होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और यहाँ पर दे रखा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 156, और यहाँ पर लेंथ का वैल्यू रखेंगे और ब्रेथ नहीं दे रखा है, तो इस तरह से आपका देख सकते हैं ब्रेथ जो निकल के आ चुका है 18 सेंटीमीटर। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है यानी कि स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर होता है एक स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर कीजिएगा तो 900, और रेक्टेंगल का एरिया निकालिएगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 60 इंटू 18 करने पर 1080 होगा, और इन दोनों का अंतर निकालने के लिए माइनस कीजिएगा तो 180 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है द मार्क्स ऑब्टेन बाई 25 स्टूडेंट इन टेस्ट आर गिवन, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 25 एंड 75। किसी टेस्ट में 25 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं, कितने विद्यार्थियों के प्राप्तांक 55 और 75 के बीच हैं। यानी कि ये जो मार्क्स दे रखे हैं इनमें से आपको फाइंड करना है कि 55 और 75 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं। तो 55 और 75 के बीच में इसे आप काउंट कीजिएगा, तो टोटल यहाँ पे एक्सप्लेन में दे रखा है टोटल 11 विद्यार्थी हैं, तो 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर इन 6 days ऑफ अ वीक। 6 दिन में शॉपकीपर जो है बुक बेचता है वो दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे में पूछ रहा है दुकानदार द्वारा रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या और शुक्रवार तथा बुधवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम इसे निकालने के लिए रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार के पुस्तकों को ऐड करेंगे, और फिर शुक्रवार और बुधवार के पुस्तकों को और दोनों को ऐड करके उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा। देखते हैं यहाँ एक्सप्लेन में भी इसी प्रकार से किया गया है, और इसका सही आंसर जो है 5 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द पैटर्न बिलो। यहाँ पर एक पैटर्न दे रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 into 1 किया गया है, तो 2 है, 3 into 2 यानी कि 6 है, 5 into 3 15, 7 into 4 28, 11 into 5 55। इस पैटर्न को आपको समझना है, और इस पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर। यहाँ पे नंबर मिस किया गया है, 2 नंबर मिसिंग है, इसे आपको बताना है कि पैटर्न के अनुसार यहाँ पे कौन सा नंबर राइट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें पैटर्न को समझना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में और एक चीज़ आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो आपका स्टार्टिंग नंबर है ये इवन नंबर दे रखा है पैटर्न में, और बाकी जितने भी ये नंबर दे रखे हैं ये सभी क्या है, ये ऑड नंबर हैं। तो इस पैटर्न में हम ऑड नंबर को ही फॉलो करेंगे, और 19 के बाद जो आपका नेक्स्ट ऑड नंबर होगा यानी कि 23, इसे हम यहाँ रखेंगे, और 23 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो आंसर होगा, आंसर कुछ इस प्रकार से है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। देखिए पैटर्न में भी यहाँ पे 23 into 9 किया गया है। 19 के बाद जो आपका ऑड नंबर है वो 23 है, और इसको मल्टीप्लाई करने पर 207 जो आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये मैथ का कंटेंट क्वेश्चन था, जो कि 15 मैथ्स से कंटेंट क्वेश्चन आते हैं, कंटेंट बेस्ड मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं, जो कि मैंने आज के इस पेपर में सॉल्व कराया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नेक्स्ट जो 15 पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं उसे सॉल्व कराऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 15 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया। थैंक यू।